Shristi, give me a brief introduction, please. First of all. Yes, sir. My name is Srishti. I'm currently studying medical, class 11th, and my future dream is to become a doctor. Okay. School name. Yes, for sure. I'm just studying right now in Mount Olivet Senior Secondary School, and I'm fine with the studies, but got some problems in physics. Just nothing. Okay. So आपको फिजिक्स में क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं? Actually, the concepts are not clear at all. Concepts clear नहीं हो रहे हैं आपके. Yes, sir. ठीक है. एक बार ना आपकी सारे इशू बताइए, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं. Yes, sir. सर कॉन्सेप्ट्स में मतलब ऐसे नहीं कि मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा है कि अगर मुझे अच्छे से समझाया जाए तो मैं समझ जाऊं, पर जैसे होता है ना कि बेसिक से शुरू करते हैं तो अच्छे से समझ आ पाता है, तो टीचर्स बेसिक से शुरू नहीं कर पा रहे हैं. उनको मतलब उन्हें ये पता है कि बच्चा 10th 11th पढ़ चुका है, मतलब 10th और 9th पढ़ चुका है, पर वो ये नहीं समझ चुके, याद नहीं है, लगता है उन्हें कि हमने लॉकडाउन में पढ़ा है और हमें इतना सब कुछ नहीं आता है. तो ठीक है, तो आप लोगों ने बताया नहीं, टीचर को बताया नहीं आपने ये? सर उन्हें पता होता है, पर वो उस टाइम पे भूल जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को समझ आ जाता है और कुछ को नहीं आता, तो फिर वो बोलते ही नहीं है कि हमें उस टाइम पे समझ आ जाएगा, लेकिन जब अच्छे से याद नहीं हो पाता ना, तो बाद में पता चलता है हाँ यार तब समझ नहीं आ रहा, ऐसा होता है. आप सेल्फ स्टडी कितना करते हो, कितनी देर करते हो आप? मेरा मतलब रात को मैं पढ़ती हूँ 2 घंटे, इससे ज्यादा मैं पढ़ नहीं पाती, क्योंकि रात को और टाइम नहीं होता. घर पे 9:30 बजे घर पे आना, फिर सुबह सुबह स्कूल जाना होता है तो 5 बजे उठना, तो क्योंकि 6 बजे से स्कूल होता है, तो वहां से स्कूल जाके 1 बजे तक आना और फिर 2 बजे आकाश के लिए निकल जाना, मतलब टाइम नहीं होता, तो रात को 2 घंटे. अच्छा, रात में 2 घंटे आप सेल्फ स्टडी करते हो. सेल्फ स्टडी में आप क्या करते हो? मतलब पहले तो जैसे है वो सारा कंप्लीट करना होता है, जैसे आज जो पढ़ा रखा है, और फिर जैसे टीचर ने बोला है कि क्वेश्चंस करके आने हैं ये वाले, या फिर अगर चैप्टर ओवर हो गया है तो वो क्वेश्चंस करने हैं, तो एक बार क्वेश्चंस पे रीडिंग लगाते हैं कि ये क्वेश्चंस हो रहे हैं, ये क्वेश्चंस नहीं हो रहे. लेकिन यही होता है कि कोई क्वेश्चंस नहीं हो रहे होते, तो हो रहा होता है कि कुछ नहीं आता. अच्छा, सो ठीक है, ये मुझे समझ में आ गया. और इसके अलावा अदर सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम नहीं होती आपको? नहीं, बायोलॉजी पूरी क्लियर है, केमिस्ट्री भी ठीक है. क्यों? वो भी तो आपने लॉकडाउन में नहीं पढ़ा था. लेकिन सर पता नहीं क्यों, मतलब फिजिक्स में कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, क्लास में नींद आ रही होती है क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, मतलब होता है कि नहीं उठे रहना है फिजिक्स पढ़ना है. में नींद? ऐसा तो हो ही नहीं सकता. फिजिक्स सर जैसे आती सब्जेक्ट है. में नींद कैसे आ सकती है? सर इंटरेस्टिंग होता है ना तो नींद नहीं आती है, लेकिन अगर इंटरेस्टिंग ही नहीं है तो नींद बहुत ज्यादा आती है, और बिल्कुल नींद आ रही होती है क्योंकि कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता. एक तरीका होता है मतलब जिससे इंटरेस्ट आने लग जाए, टीचर थोड़े अट्रैक्टिव तरीके से पढ़ाए, तो लेकिन समझ ही नहीं आ रहा होता क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग चीज ही नहीं होती क्लास में. वही थोड़ी बहुत बातें कर ली टीचर ने बच्चों से, तो वो इंटरेस्टिंग नहीं होता. कोई एग्जाम्पल देके पढ़ाना और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब नहीं कर पाता चीजों को, लेकिन सर कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, कहते हैं कि ये तुम्हें समझ आ गया, तुम्हें समझ आ गया, बस इतना आप बोल क्या के बोलते हो पढ़ा. जब बोलते हैं समझ में आ गया तो? सर हमें नहीं पूछते ना कि हमें समझ आ गया कि नहीं, क्योंकि हमें तो ऑलरेडी समझ नहीं आ रहा होता, और हम तो बैठे ही सेकंड डेस्क फर्स्ट डेस्क पे होते हैं, तो सर को दिखते ही नहीं है शायद. सर लास्ट बेंच वाले से पूछते हैं, हमसे पूछते ही नहीं है. वो ना पूछे उनसे क्या मतलब, आप तो बता सकते हो ना कि मुझे नहीं समझ में आया सर, दोबारा पढ़ाइए. सर देखो, एक टॉपिक समझ आ जाता है, जैसे क्लास में समझ आ जाएगा और बाद में हम भूल जाएंगे, रात को पढ़ने बैठेंगे तो भी हमें होगा ओ माय गॉड ये समझ नहीं आ रहा है, ये तो क्लास में भी समझ आ गया था, अब क्यों समझ नहीं आ रहा. दूसरे दिन तो आप नहीं पूछते हो? आपका हक है ना. सर पूछना तो होता है, पर ऐसा होता है ना, थोड़ी हिचकिचाहट होती है कि कितनी बार क्या पूछे हो आप? क्यों? आपके सर. पेरेंट्स ने फीस पे करी हुई है 2 लाख कम से कम आपकी पढ़ाई के लिए. अगर आपका नीट नहीं क्लियर हुआ, फिर आपको लगे कि अरे काश मैं उस दिन पूछ लिया होता मैंने. या तो देखो, मैं बताता हूँ क्या होता है. मैं हालांकि सेंट्रल टीम से हूँ, बट मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ. 2 रीजन होते हैं, मैं भी क्लियर किया हूँ. क्या होता है? या तो टीचर परेशान होकर आपको दूसरे बैच में डाल देगा, और या तो
वो समझा देंगे आपको। अगर उन वो जानते होंगे उस चीज को तो वो समझाने की कोशिश करेंगे। कई बारी मैं लिटरली बता रहा हूँ, एज अ टीचर मैं बता रहा हूँ आपसे कि हमें क्या लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, समझ रहे हो? हमें यही लगेगा ना कि हमारे इतने सारे बच्चे बैठे हुए, मैं बीच में पूछ भी रहा हूँ कि समझ में आया नहीं आया, सब बोल रहे हैं हाँ जी आ गया। एक बीच में दबी हुई आवाज वो नहीं भी आ रही है तो उसको हैंड रेज करना चाहिए ना। तो हमें क्या लगता है कि जब हम 30 बच्चों को समझ में आ रहा है तो 10 को भी समझ में आ रहा होगा। तो एक मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, राइट? अगर आप वहीं पे, अगर आप 2 से 3 दिन, मैं आपको आज बता रहा हूं, मेरा नंबर आपके पास है, 3 दिन बाद मुझे फोन कर लेना। 2 से 3 दिन आपको क्या करना है, रेगुलर वे में ना आपको बार बार क्वेश्चन करना है। छोड़ दो, भूल जाओ कि आपके आसपास बच्चे बैठे हुए हैं, उनसे आपके मतलब नहीं है, आप उनके कॉम्पिटिटर नहीं हो, आप इंडिया लेवल पे कॉम्पिटिटर हो। ठीक है, आप ये मत देखो कि मेरे क्लास में कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो उनका डिस्टर्ब हो जाएगा। आप ये समझो कि मेरा अगर डिस्टर्ब हो रहा है ना तो सबका मतलब, अगर मैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो सबको नहीं समझ में आ रहा है, मुझे तो क्वेश्चन पूछना है। और अगर आप पूछोगे ना क्वेश्चन तो लिटरली बता रहा हूं, आप बहुत सारे लोगों की हेल्प भी करोगे जिनको और नहीं समझ में आ रहा है, तो वो आप क्यों नहीं कर रहे हो? इससे हम ये नहीं कह सकते ना, देखो एक टीचर का फ्लो होता है, ठीक है, वो अपने फ्लो पे पढ़ाते हैं, उनको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में भी आता है, लेकिन बाद में आप भूल जा रहे हो। आप घर गए, रास्ते में ही पता चला, आपने जब थोड़ा सा विजुअलाइजेशन किया तो आपको पता चला विजुअलाइज करने के बाद तो पता ही नहीं है क्या पढ़ा दिया सर ने 2 घंटे। तो उस चीज के लिए आपको क्या करना है। और दूसरी चीज, जब आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो आपके माइंड में क्यूरियोसिटी डेवलप होती है। आप जो क्वेश्चन कभी भी आज तक पूछे होगे ना, हैंड रेज करके, खड़े होके, अपनी क्लास में 8th में, 9th में, 5th क्लास में, वो आज तक आपको याद होंगे, उसके अलावा सब कुछ भूल गया होगा। तो आपको ये नहीं करना है ना कि बस जो चल रहा है चलने दीजिए, ऐसा नहीं होता है बेटा। आपको आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, आपको हैंड रेज करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। हमारे पास क्या शिकायतें आती हैं जिन बच्चों का नहीं होता, सर क्वेश्चन नहीं पूछते थे, क्यों? मतलब लिटरली कुछ लोग तो बताते ही नहीं, आप तो खैर बता भी रहे हो यहाँ पे, बच्चे बताते ही नहीं है, ना घर पे बताते ना स्कूल में बताते, वो बस अपना अपने हिसाब से मैनेज करना शुरू कर देते हैं। आपका काम नहीं है ना कि आपके आसपास कौन बैठा। जब आप बच्चे थे, छोटे थे, तब मम्मी से क्वेश्चन पूछते थे तो देखते थे कि अगल बगल कौन है? नहीं देखते थे ना, आप तो पूछ देते थे बस। आपको नहीं पता होता क्या सही है क्या गलत है। सेम आपको इंस्टीट्यूट में भी करना है। आपको ये नहीं बनना है कि मैं बहुत होशियार हूं, जो चीज आए ना उसको भी पूछो, कभी नहीं भूलना हो। अगर कंसेप्ट क्लियरिटी अगर चाहिए तो आपको इतना करना ही पड़ेगा। कंपटीशन लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा, मतलब, और वो भी देखो, स्कूल में भी पढ़ रहे हो, इंस्टीट्यूट में भी पढ़ रहे हो, माइंड डाइवर्ट होता है इससे। स्कूल में आपका पैटर्न अलग है, इंस्टीट्यूट का पैटर्न अलग है। स्कूल क्लियर हो जाएगा तो फिर वहां पे 4-6 घंटे जो एक्स्ट्रा जा रहे हैं, देखो उसका कोई महत्व नहीं है। मैंने जब आगे की पढ़ाई करी, मैंने जब एमए किया, जो मैं एमए कर रहा था ना, तो मैंने देखा कि अच्छा, मैं अगर रेगुलर ज्वाइन करता हूं तो मैं कितना पढ़ पाऊंगा, और अगर मैं ऑनलाइन कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स ले लेता हूं, या मैं अगर मान लीजिए कोई ओपन से करता हूं तो मुझे कितना फायदा होगा। डिग्री तो वैल्यू तो सेम है ना, डिग्री की वैल्यू सेम है। तो मैंने क्या किया, उसी टाइम पे मैंने ऑनलाइन लिया जहां पे मेरा टाइम सेव हो रहा था, और उसकी जगह में मैंने दूसरी चीजें अप्लाई कर दी। मैंने यूजीसी की प्रिपरेशन करने लगा, जेआरएफ की। अच्छा। तो वो टाइम मेरा सेव हुआ ना वहां पे, और उसी 2 साल में मैंने जेआरएफ क्लियर किया अपना। तो जब भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम जब हम दे रहे होते हैं ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये लिटरली बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं, इसीलिए बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। सर हमने इसके ऊपर छोड़ रखा था, इसको जैसे ठीक लगता है उसको हमने। क्या पता, वो एक्चुअली अपने क्या है फ्रेंड्स हमारे। के हिसाब से चलेगी, नहीं जैसे सर, फ्रेंड सर्कल बोलेगा या जैसे टीचर्स बोलेंगे। कुछ टीचर्स ने समझाया कि उन मतलब हमारे केमिस्ट्री वाले सर है ना, जो स्कूल के मतलब जो सर है हमारे इंस्टीट्यूट के, हाँ हाँ। उन्होंने हमें बोला कि जो मतलब जो डमी स्कूल्स वाले होते हैं उनका ना मतलब सक्सेस रेट बहुत कम होता है। मतलब 2-3% वाले ही पास हो पाते हैं। मतलब अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो तुम हो जाओगे, अगर लेकिन जैसे हमारे पास टाइम ज्यादा होता है तो वेस्टेज करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस भी ज्यादा होते हैं। और अगर तुम डमी स्कूल नहीं जाओगे, नॉर्मल स्कूल जाओगे, तो फिर तुम्हारे पास टाइम कम होगा,
तो तुम्हारे पास ऑप्शंस भी कम होंगे टाइम वेस्ट करने के, तो तुम सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर पाओगे। इस हिसाब से मैंने लिया था। नहीं तो उसके अलावा भी ऑप्शन होते हैं। अगर आपने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया होता और वहां पे बात करी होती, गवर्नमेंट स्कूल की वैल्यू है, राइट। आपको जब नीट का आप एग्जाम देते हो ना, तो वहां पे भी उसका एक्स्ट्रा वैल्यू है, खासकर दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है कि नहीं जाना भी पड़ता है, या कुछ भी बात हो जाती है, थोड़ा बहुत वो चलता है। बट अगर आपने एकदम कर लिया कि जी दोनों चीजें एक साथ चल रही होती है ना, तो आपका टाइम तो, और मैं बता रहा हूँ आपको, अगर सेल्फ स्टडी आपकी 2 घंटे रही तो प्रॉब्लम होगी। जितना स्कूल में और इंस्टीट्यूट में मिला के टाइम होता है ना आपका, उतने उससे ज्यादा आपको सेल्फ स्टडी में टाइम देना चाहिए। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या हुआ, जो चीजें आपने पढ़ी है ना उसको विजुअलाइज करके फीड करना। वो हो ही नहीं पाएगा। आप पढ़ रहे हो, बस एक तरफ से पढ़ रहे हो, दूसरी तरफ से वापस जा रहा है, सब सारी चीजें कैसे कर पाओगे आप? और बताओ बताओ। क्या मैं सुनती हूँ? नहीं, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा। अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कर सकते हैं बताइए, आप हमारे को क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली मैं जरूर बताऊंगा। देखो मैंने भी करी है, प्रिपरेशन करी है, और लिटरली मैं इस एज में भी हूँ कि मुझे दोनों तरफ से समझ में आता है। स्टूडेंट्स की तरफ से भी प्रॉब्लम समझ में आती है, पेरेंट्स की तरफ से भी समझ में आती है। यहाँ पे पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टूडेंट्स की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक गाइडेंस होती है, पता है, एक गुरु होता है। गुरु का काम क्या होता है? सही रास्ता दिखाना और उस पर लेकर के आगे जाना। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे वही प्रॉब्लम आ रही है, राइट, कि कोई एक सही, अब देखिए क्या हो रहा है, स्कूल टीचर, फिजिक्स का टीचर कुछ और बोल रहा है, इंस्टीट्यूट का टीचर कुछ और बोल रहा है, ठीक है, काउंसलर कुछ और बोल रहा है, पेरेंट्स कुछ और बोल रहे हैं, बच्चे के माइंड में कुछ और चल रहा है। मिक्स तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना आपस में, कि एक एक रिजल्ट निकले। और वो काम है सृष्टि का। सृष्टि ये कर सकती है। सृष्टि को क्या करना चाहिए, एक नोट बनाना चाहिए, उसमें वो लिखे क्या क्या उसका काम है, मतलब सारी चीजें जो उसके माइंड में है वो सारी चीजें उतार ले, एंड क्वेश्चन ऑल्सो, जो उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो भी उतार के रख ले सामने आपने। देन उसमें उसको फिर काम करना चाहिए कि अच्छा इस सर ने ये बोला था, ये बोला था, मुझे क्या सही लग रहा है। क्योंकि एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल लाइफ है, मैं बताऊंगा तो अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, दूसरे लोग बताएंगे वो अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे, ठीक है। बट मैं थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए हूं क्योंकि मैं काउंसलर हूं, मैं टीचर नहीं हूं। मुझे करीब 1200 से 1300 स्टूडेंट्स की हमने काउंसलिंग करी हुई है, तो एक एक व्यू मिल जाता है, और फिर हमारा खुद का भी एक्सपीरियंस है, राइट। एंड आपको टीचर्स मिल रहे होंगे 40 ईयर्स के, अब वो 40 ईयर्स का अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, राइट। लेकिन उन्होंने तो 20 साल पहले एग्जाम क्लियर किया है ना, वो 20 साल बाद का कैसे आपको बताएंगे, अपडेट नहीं होंगे तो, राइट। तो इसलिए बेटा आपको सिंपल सा क्या करना है, आप पहले देख लो, और 12th में आप डमी स्कूल में चले जाना। 12th कभी मत करना, क्योंकि अगर 11th तो फिर भी चल जाएगा। रीजन क्या है, अभी आपको एग्जाम नहीं देना है, लेकिन 12th के तुरंत बाद आपको नीट का एग्जाम देना रहेगा। और ये मत सोचना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा तो सेकंड, नहीं, एम्स सोचो। एक आपको जो भी मेडिकल कॉलेज चाहिए उसको सोचो, और उसके हिसाब से प्रिपरेशन होगी। अगर आप सोच लोगे कि चलो नीट क्लियर हो जाए, तो नीट क्लियर होने वाले ना बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि नीट क्लियर हो जाए। आपको गोल क्या बनाना है कि मुझे एम्स चाहिए। एम्स चाहिए का मतलब टॉप 100। आपको अपने आप सब समझ में भी आने लगेगा, आपका क्यूरियोसिटी भी डेवलप होगी, और आप क्वेश्चन भी पूछोगे जब। और बताओ जो भी आपका गोल हो रहा है ना, लाइक आप कह रहे हो कि मुझे एम्स में जाना है, आप अपने तक मत रखो, मम्मी को भी बताओ, फ्रेंड्स को भी बताओ, सबको बताओ। जब ये आप करोगे ना, आप कभी भी पीछे नहीं हट सकते हो, क्योंकि आप पीछे हटोगे मम्मी बोलेंगे हाँ तुझे तो एम्स जाना था, क्या पढ़ाई कर रही है। समझ रहे हो आप? पर मैं तो अभी बोलती हूँ तुझे नीट करना, लेकिन लगता नहीं तेरा नीट होगा जिस तरीके से चल रही है। तो यही है, सब यही बोलते हैं, फिर बाद में यही बोलेंगे मम्मी पापा कि अच्छा मैं, मेरी बेटी है, वो तो मुझे पता ही था कि निकल जाएगी, है ना। तो उसकी बात नहीं है, आपको एक तो क्वेश्चन पूछना है। आप एक काम करना, मैं भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी कुछ कर सकता हूँ आपके लिए, मैं करूंगा भी, लेकिन आपको क्या करना है, 2 से 3 दिन
आप आज भी इंस्टीट्यूट जाओगे? सॉरी, आज तो संडे है या 30 होगा, तारीख तक छुट्टियां हैं, 30 कल तारीख कल से कल से इंस्टीट्यूट कल से जाना होगा। आप कल जाना, समझ में आएगा तो भी क्वेश्चन पूछना, नहीं समझ में आएगा तो भी क्वेश्चन पूछना। आपने टारगेट बनाना है कि मुझे 10 क्वेश्चन पूछना है पूरे 1 घंटे की क्लास में। देख लेना आज का आपका क्लास यानी कल का आपका क्लास सबसे अच्छा होगा अभी तक का। और टीचर्स ये नहीं सोचेंगे कि लिटरली आप उनके फेवरेट स्टूडेंट बन जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। इरिटेट तो नहीं हो जाएंगे टीचर्स कहीं? नहीं सर, टीचर बोलते हैं कितना पूछ सकते हो उतना पूछो, मैं हर बार बताऊंगा। टीचर इरिटेट नहीं होगा। टीचर अगर इरिटेट हो रहा है वो टीचर ही नहीं है। टीचर कभी भी इरिटेट नहीं हो सकता है। मतलब जहां तक मुझे पता है, मैंने 6 साल प्रैक्टिस करी हुई है। टीचर कभी बोर नहीं हो सकता, टीचर कभी इरिटेट नहीं होगा। और टीचर इरिटेट हो रहा है तो वो उसका काम है, फिर भी हमारा काम है कुछ क्वेश्चन पूछना। तो मैंने 2 ऑप्शन दिए थे ना, या तो बच्चे को अच्छे से पढ़ा देगा और या तो दूसरे बैच में डाल देगा। भैया मेरे बस की बात नहीं है, मैं सृष्टि को नहीं पढ़ा सकता हूँ। ऐसा हुआ है, बहुत सारे टीचर्स नहीं कर पाते हैं, इवन प्रोफेसर्स नहीं कर पाते हैं। मैं पीएचडी मेरा चल रहा है, मेरे प्रोफेसर बोलते हैं कि सर आप रहने दीजिए, आप मत आइए, मैं अपने से कर लेता हूँ। तो वो आपके ऊपर बेटा। अब करना क्या है, मैं आपको एक और रास्ता बताता हूँ। जो टॉपिक चल रहा हो, ठीक है, सेम टॉपिक आपको पढ़ना है, सेम टॉपिक आपको पढ़ना है। वहां से फिर सेकंड आपको टीचर के पास जाके वही टॉपिक टीचर पढ़ाएंगे। 10 क्वेश्चन पूछना उसमें, ऐसा क्वेश्चन पूछो जिसका जवाब भी पता हो, और जिसका नहीं पता वो तो पूछो ही पूछो, जिसका पता है वो भी पूछो। मतलब जैसे ही कुछ भी बोले हैंड रेज करके पूछो। ये मत सोचो बेटा, अगर आपने ये सोच लिया ना कि मेरे पास 20 और 30 और स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, विश्वास मानना आप नहीं कर पाओगे। कि जब आप 30 बच्चों में घबरा जाओगे तो आप 3 लाख स्टूडेंट्स के साथ, 18 लाख स्टूडेंट्स के साथ कैसे एग्जाम दे लोगे नीट का? आपको हैबिट बनानी है। आपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा, कॉलेज स्कूल वगैरह के, ठीक है, इनवल फंक्शन या ऐसे कुछ भी किया होगा आपने आप खुद बताओ, जब फर्स्ट टाइम आपने माइक पकड़ा था हाथ में, कैसा लगा था आपको? कभी पकड़ा है? कोई अवार्ड है आपके पास? नहीं, बचपन में दिया था, पोएम के लिए अवार्ड मिला था। डर तो बहुत लगा था पर लगता है ना, यही होता है। लेकिन वो धीरे धीरे जब आप करने लगोगे ना, एक ऐसा टाइम आता है कि आप कहीं भी, कितने भी आदमी खड़े हो आपके सामने, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो एक बार में नहीं होगा। अगर आप पूछना ही बंद कर दोगे तो आपकी गलती है। पेरेंट्स आपको बिल्कुल बोल सकते हैं कि बेटा मैंने तो अपनी तरफ से किया है यार, तुमने नहीं किया। वो तो यही बोलेंगे ना। अब वो अगर वही पढ़ा लेते या उनके पढ़ाने से आप सफल हो जाते तो आपको इंस्टीट्यूट में या स्कूल में नहीं डालते ना। तो उनका जितना उनकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने पूरी करी है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप करो। आप ये मत सोचो कि मैं स्कूल में बैठी हूँ या मेरा नाम काट देंगे तो वो क्या नाम है, मेरे को मार्कशीट नहीं मिलेगी, मेरा आगे में करियर प्रॉब्लम होगी। नहीं, आप इंस्टीट्यूट में हो। जैसे ट्यूशन में जाते थे ना, पूछते थे क्वेश्चन, सेम वो आपका ट्यूशन है, स्कूल नहीं है। सर इसमें एक्चुअली इसमें ना थोड़ी सी ना हेजिटेशन की प्रॉब्लम शुरू से ही है। ये वो नहीं होगी पूछती हेजिटेट, ये पूछती कम है। नहीं होगी हेजिटेट। उसको नीट क्लियर करना है और एम्स में जाना है। बस यही अगर अपना सपना बना ले, सब कुछ भूल जाए बस। हो जाएगा, ऑटोमेटिकली होगा, कोई कुछ नहीं होगा। देखिए शुरू में होगा एजिटेशन, फिर भी पूछो। अगर एक बात बताओ, जब आप अपने मन को नहीं जीत सकते हो, आप अपने डर को नहीं जीत सकते हो, तो आप कैसे कोशिश कर रहे हो कि आप इतने ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ में आप एग्जाम दे लोगे? अगर आपको अपने अंदर कंट्रोल नहीं है, आप कैसे कर लोगे? अगर आपको अपना टाइम नहीं पता है, अगर आपको अपनी प्रॉब्लम्स नहीं पता है, तो आप उस पर काम कैसे करोगे? सृष्टि भूल जाओ सब। आप सोचोगे आपके सामने कोई बैठा ही नहीं है, आप और टीचर। मैं तो यही करता हूँ। शुरू में मुझे भी दिक्कत हुई थी। मैं वीकेंड में अभी भी मैं क्लासेस ज्वाइन करता हूँ अपनी,
जो मेरी यहाँ का होता है ऑफ मेरा, मैं करता हूँ, आज भी करता हूँ। मैं जाता हूँ तो मैं 20-25 क्वेश्चन पूछ के आता हूँ। मैं तो परेशान हूं ना हूं, टीचर जरूर परेशान हो जाएगा लिटरली। तो मैं उनका फेवरेट स्टूडेंट हूँ और आज तक हूँ, और इसीलिए मैं जॉब के साथ साथ भी मैं इजीली कर पाता हूँ, क्योंकि इतना कुछ करके आता हूँ ना कि मुझे मेरा माइंड सेट वो रहता है कि मैं अब ये मुझे बेस्ट प्रैक्टिस करनी है। सपोज करिए आपने एक टॉपिक पढ़ा, अब आपने उस टॉपिक से आपने 4-5 क्वेश्चन कर दिए, तो आपके माइंड में ना वो जो क्वेश्चन जो आप कर रहे होते हो, तो क्वेश्चन फाइंड आउट करना होता है कि स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है जो मैं पूछूं। जब सब अब सपोज करिए कि आपके सामने 20 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, तो जब क्वेश्चन एक फिर आता है, सब लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, तो हम क्या सोचते हैं अपने से कि हम ऐसा क्वेश्चन पूछें जो अभी तक पूरी क्लास में कोई ना पूछा हो, किसी ने नहीं पूछा। ऐसा ही होता है। तो उसके चक्कर में ना आपका जो आपने पढ़ा हुआ है वो बार बार रिवाइज हो जाता है। अगर 10 क्वेश्चन पूछोगे ना, 10 बार क्लास में रिवाइज कर लोगे आप, कभी नहीं भूलेगा बेटा। देख लेना, 2 से 3 दिन ही कर लो, कभी भी नहीं भूलोगे। और डरना नहीं है, कोई मार देंगे, भगा देंगे, कुछ नहीं होगा। आप समझ रहे हो ना? पहली बात तो ये करना है आपको। बाकी मैं जो कर सकूंगा वो मैं करूंगा। पहले क्या होता है, पहले जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो एक प्रिस्क्रिप्शन लेके दे देता है आपको, 2-4 गोलियां लिख के दे देगा, ठीक है, आप पहले लो, अगर ठीक नहीं होगा फिर एक्सरे वगैरह करेंगे। पहले आप प्रॉब्लम्स क्या पता कम हो और एक्सरे लिख दें अभी से, वो सब अलग हो जाएगा, आप भी करोगे ऐसे ही। मेडिसिन से अगर काम चल जाएगा तो क्यों आपको हम एक्सरे वगैरह कराएंगे। बाकी तो है हमारे पास ऑप्शन, वो भी है, लेकिन पहले आप ट्राई तो करो और कर लोगे। और इनका भाई कहाँ है? वो तो नीचे खेलने वो नीचे गया हुआ है, दोस्तों के साथ खेलने में लगा हुआ है बाहर। वो क्या पढ़ रहा है? माउंट में ही है अभी, 9th में भी कभी ज्वाइन नहीं करवाया कहीं पर। सोचिए अगर 8th से ज्वाइन करवाया होता। सोचो, वो अभी लाइफ में सोचता ही नहीं। हम उससे बोलते हैं करना है क्या है, तो वो कहता है कि अभी 10th में सोचूंगा, अभी कुछ नहीं सोचा। ये प्रॉब्लम होती है आजकल बच्चे। अब आप सोचिए, मैं 8th क्लास से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सृष्टि 11th क्लास से प्रिपरेशन कर रही है, मेरा सिलेक्शन होगा या सृष्टि का सिलेक्शन होगा? नेचुरली है, जो ज्यादा ईयर से प्रैक्टिस कर रहा है उसी का होगा। आज के टाइम पे ये इंस्टीट्यूट्स क्यों 8th क्लास से प्रोवाइड कराते हैं क्लासेस? क्योंकि वो बच्चों से एक्स्ट्रा पढ़े। ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन तो बच्चा नहीं कर रहा है, ऐसे हजारों लाखों स्टूडेंट्स हैं जो ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं है ना कि कुछ होता भी है, ओलंपियाड्स क्या होता है वही नहीं पता उसको। आपको पता है सृष्टि को ही नहीं पता है, और सृष्टि के कॉम्पिटिटर्स को पता है। क्वेश्चन लेके आते हैं तो बच्चे ओलंपियाड के तो सर करवाते नहीं है, सर कहते हैं मॉड्यूल तो पहले खत्म कर लो। बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो कैसे ओलंपियाड्स में जाओगे? पहले तो वो बेसिक क्लियर होने चाहिए ना, तब ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन करोगे। समझ रहे हो? सृष्टि आप 2 से 3 दिन, एटलीस्ट 3 दिन आप दो। 3 दिन में नहीं समझ में आएगा फिर से बताओ, कल ही आप क्वेश्चन पूछना, कल घर पे आना, अपनी मम्मी को एक्सपीरियंस बताना और मुझे टैग करना। कर सकते हो? 3 दिन का टास्क है आपके पास। सेम अब आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, इंस्टीट्यूट में थोड़ा तो एक्स्ट्रा पढ़ रहे होगे, स्कूल में जाके क्वेश्चन करो। क्या दिक्कत है? हेजिटेशन है ना, हेजिटेशन को ही तो खत्म करना है। अगर एक हेजिटेशन नहीं खत्म हो पाएगी तो सोचो आप कैसे आगे बढ़ोगे। मुझसे भी हेजिटेशन है। नहीं सर, फिर आपसे भी थी मैंने मुझे बोलने लगी क्यों तुम काउंसलिंग करवा रहे हो मेरी मेरे की क्यों, मुझे कोई काउंसलिंग नहीं करनी, क्यों तुम सब कुछ कर देते हो अपने आप। मैंने बोला बेटा नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपसे कुछ ऐसा होना मैं कुछ करवा पूछा? रहे हैं। मैंने आपसे कुछ पूछा? कोई टेस्ट ले रहा? मेरे से क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है नहीं, क्या करना है? मैंने कुछ पूछा आपसे, कोई क्वेश्चन किया? फिर करवा अपने सकते हो, मन से नहीं सोच। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस फिजिक्स में ही प्रॉब्लम है। मैं वही बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज, फिजिक्स में ना बहुत
मतलब फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है जहां पे आपको हेजिटेशन हो। वो तो ऐसा सब्जेक्ट है जितना आप क्वेश्चन पूछोगे उतना क्लियर होगा। मतलब इतना कुछ है, आप खुद से सोचने लगोगे ना अगर फिजिक्स के बारे में, तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होने लगेगी। आपके पीछे प्लग होगा 3 पिन, तो जो फर्स्ट पिन होती है जो मोटी होती है वो क्यों होती है? प्रेस देखा ना अपना, प्रेस जिसपे प्रेस करते हैं, प्रेस में एक ऊपर होता है, 2 नीचे अर्थ प्रेस के लिए होते हैं, थर्ड क्यों होता है वो? सोचा ही नहीं। वायर तो 2 ही होते हैं कॉपर के, उसी से लाइट जलती है, फैन घूमता है, क्यों? इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो घूमे अच्छा, जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो लाइट भी घूमने लगे तो? वो तो चलती है, वो जलती है और वो घूमता है, क्या प्रॉब्लम है? तो टी उसको जैसे, उसको तो हमने बनाया ही ऐसे है ना, क्योंकि उसमें अच्छा, मोटर है, उसमें मोटर कैसे तो बनाया? नहीं, फैन के अंदर मोटर है तो मोटर तो वर्क करेगी तो वो घुमाएगी ही ना। वायर तो 2 ही है ना। वायर का तो काम सिर्फ कंडक्ट करना है ना, क्या कंडक्ट करना है? इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, तो वो थर्ड ऑप्शन क्यों होता है? कौन सा सर? बट 3 पिन नहीं होती, 3 पिन लगे होते हैं। ये भी है। अलग 3 नहीं होती, 3 बना हुआ। कभी सोचा क्यों ही नहीं। होता है? यहीं से पढ़ाई शुरू हो जाती है। एलन मस्क का नाम सुना है आपने? एलन मस्क अभी तो ट्रेंड पे चल रहे हैं, ट्विटर बहुत। खरीदा है। सोचो, उन्होंने लाइफ में 9th, जब आई थिंक 9-10 साल के रहे होंगे, उन्होंने बड़ी अचीवमेंट कर ली अपनी, क्योंकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी और उस पर उन्होंने काम किया। और वो कैसे करते हैं? एक एक चीज उठाओ, सोचना शुरू कर दो। पढ़ाई का मतलब बुक्स नहीं होता, सिर्फ मन लगाना है ना। अगर अगर आप 2 घंटे 4 घंटे पढ़ रहे होगे तो आप 10 घंटे ऑटोमेटिकली पढ़ने लगोगे, जब आपके अंदर क्वेश्चन खुद से शुरू हो जाएंगे। सिर्फ क्वेश्चन पूछने की बात कर रहा हूं, और कुछ कह ही नहीं रहा हूं मैं आपको। आप 2 से 3 दिन पहले यही करो, ठीक है? कर लोगे? मैम आपको रिपोर्टिंग लेनी है, इनकी प्रॉपर रिपोर्ट करना है। ठीक है सर। और रिपोर्ट, मंडे ट्यूसडे की रिपोर्ट जैसी आती है फिर आपको मैं सेंड कर हाँ दूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप मैसेज भेजिए। और आपको जरूर करना है सृष्टि, देखो ना, इससे आपको ना फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप देखो, अभी आपका नाम भी नहीं जानते होंगे सर, आप 3 दिन क्वेश्चन कर लेना, तीसरे दिन बोलेंगे कि सृष्टि आप 1 मिनट बैठो, पहले इसका क्वेश्चन देख ले, तो फिर आपका क्वेश्चन, क्योंकि आप बार बार पूछ रहे हो, लेकिन नाम याद हो जाएगा आपका। और अगर 10 दिन कर दिए ना, तो आप उनके फेवरेट स्टूडेंट हो जाएंगे। कहीं भी रहें, कोई चीज किसी को भी नहीं समझ में आ रही तो आपको पहले देखेंगे, आपको समझ में आया? जी हमें आ गया, तो समझ में, मतलब फिर वो दूसरे लोगों से क्वेश्चन करेंगे। ऐसा आपको करना है कि सबसे पहले आप ही से पूछे, मतलब अपनी और उनका ध्यान आकर्षित करना है क्वेश्चन पूछ के। फिर अगर नहीं होता है देन हम लोग डिसाइड करेंगे, हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। मैं सेंट्रल टीम में हूँ, राइट? उस आपको किसी चीज की टेंशन ही नहीं है। एक बार ट्राई करते हैं। और बच्चा कहाँ, ये बेटा कहाँ, कौन सी स्कूल में जा रहा है? सेम स्कूल में या किसी अदर सेम स्कूल में? स्कूल है सर, सेम स्कूल है, सीबीएसई से एफिलिएटेड है। स्कूल में कैसे पढ़ाते हैं वो लोग? स्कूल में नॉर्मली जो एनसीईआरटी है इनकी, 9th क्लास में भी एनसीईआरटी तो है। तो ट्यूशन वगैरह नहीं लगवाया है उसका? उसका ट्यूशन लगाया, मैथ और साइंस का लगाया हुआ है। कहाँ से? यही नियरेस्ट है हमारे यहाँ पर, अच्छा ट्यूशन सेंटर है, वहीं लगाया है। इंस्टीट्यूट है या नॉर्मल सेंटर है? इंस्टीट्यूट है सर, उसका अपना इंस्टीट्यूट। नहीं मतलब वो लोग टेस्ट सीरीज वगैरह देते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं? टेस्ट सीरीज तो नहीं देते खैर, लेकिन वो वीकली टेस्ट लेते रहते हैं, जैसे आज नहीं संडे था। नहीं, स्कूल लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूल से अलग बच्चे का, मतलब मेरा जो कहने का मतलब है कि जब हम अचानक से कंपटीशन लेवल पे पहुंचते हैं ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, जो मैंने भी फेस करी है। मैं 10th में था और 12th में जो हमने प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, 12th के बाद अब जैसे नीट है, अचानक से हमें बैठा दिया गया इतने बच्चों के साथ में, कैसे टेस्ट प्रिपेयर करेंगे? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, वैसा तो नहीं है, वैसा नहीं है। वो बहुत जरूरी होता है। बात करते हैं 2-3 दिन में, इसका जब हो जाए, थोड़ा देखते हैं इसका क्या है, देन फिर हम बात करते हैं, जैसा भी होगा।
ठीक है सर, जैसे भी होता है देख लीजिए। बताओ सृष्टि, पूछो। कुछ पूछना है तो पूछ। पूछना है उसको, उसके मन में है, मुझे समझ में आ गया ना कि इसको कुछ पूछना है, पूछो। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अब अभी के लिए तो अभी मैं पढ़ूं कैसे, अभी मेरे पास टाइम तो है नहीं इतना ज्यादा, जिस हिसाब से हमने देखा सुबह जाओ स्कूल घर पे आओ। कितने बजे तो स्कूल जाते हो? सुबह 5 5:30 उठना, 6 बजे स्कूल जाना, 6:30, 6:30, 6:15, 20, 6:35। फिर 1 बजे 1 बजे घर आते हैं, फिर 2 बजे इंस्टीट्यूट के लिए निकल जाते हैं, दो रात को बजे 9 बजे इंस्टीट्यूट, आते हैं। 2 बजे से रात को 9 बजे? हाँ तो ट्रेवल करने में भी तो टाइम लगता है। 2 कहाँ से से आप जाते हो? एक मिनट, कहाँ से जाते हो आप? तननगर, लेबर चौक से। बुराड़ी से। हाँ हाँ, समझ गया। कितना डिस्टेंस है, कितना घंटा लगता है आपको जाने में? जाने में जाने में ज्यादा समय नहीं लगता सर, वहां पहुंच जाती है 3 सवा 3 तक। यहाँ से 2 बजे निकलती है तो 3 बजे तक पहुंच जाती है वहां एक पर। घंटे का रास्ता है, 1 घंटे का 1 घंटे का डिस्टेंस है। रास्ता है। 1 घंटा 15 मिनट इतना लग हाँ, जाता लेकिन 1 घंटे। हाँ, लेकिन क्या है, उन्होंने ना इंस्टीट्यूट वालों ने 2:15 बजे से 3:15 से 4 बजे तक की ना डाउट क्लास रखी हुई है। तो 45 मिनट वो डाउट क्लास में देते हैं बच्चों को कराने के लिए कि कुछ भी डाउट है वो पूछो मुझसे। हम्म। अब 3 बजे मतलब कि इंस्टीट्यूट 3 बजे पहुंच जाती है, 9 बजे निकलती है, 3 बजे इंस्टीट्यूट। अब 3 नहीं, बजे से 3 बजे से नहीं, 3:10 5 तक पहुंच जाती है ना, 15 तक 3:15 तक पहुंच जाती 15-17। है। हाँ, 3:15 तक पहुंच ही जाती है। तो लेकिन आती वहां से 7:00 बजे उसकी 7:30 क्लास ओवर छुट्टी होती है। होती है, पर लेट हो जाता है, अंदर से बाहर आते अंदर आते। से बाहर आते फिर कुछ कन्वेंस मतलब लेते हुए 40 हो जाती है तो 45 तक बैठते हैं ऑटो वगैरह में, तो फिर रात को पहुंचते 8, 8:30, 8:30 9 पौने 9 इतने पौने तो 9 बचते ही पौने है। 9 8 बजे तो कुछ भी नहीं, 8:30, से 9 पहले कभी इतने नहीं तो है। बचते हाँ, हैं। 8:30 से पौने 9 के बीच में आती है। स्कूल से इंस्टीट्यूट का कितना डिस्टेंस है? स्कूल से तो बहुत दूर है, मतलब स्कूल तो हमारे घर के पास ही स्कूल है तो ना। नियरेस्ट है, 5 मिनट का रास्ता है। 7 मिनट लगते हैं स्कूल तक तो। नहीं तो ये तो प्रॉब्लम है ना, इसमें तो ट्रैवलिंग में काफी प्रॉब्लम हो रही है, 2-3 घंटे ट्रैवल में चले जा रहे हैं। 3 घंटे जा रहे हैं ट्रैवलिंग में से। 3 1 घंटे घंटा उधर, ट्रैवलिंग। 2 ढाई हाँ, घंटे जा रहे हैं। तो टाइम तो कहीं ना कहीं कम हो रहा है ना, टाइम तो कम बच रहा है। फिर आप बताइए किस तरीके से मैनेज करे कि अपनी प्रिपरेशन 11th में तो करे, जिस तरीके से भी करना है होगा। 11 तो मैनेज करना ही पड़ेगा ऐसे ही। हम्म। फिर कब पढ़ते हो आप? सेल्फ स्टडी कब करते हो रात आने के को बाद? 10 बजे के बाद। खेलते कब हो? खेलने का टाइम थोड़ी ना होता है। टाइम ही नहीं है। और जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो उस टाइम पे क्या करते हो? मेट्रो से जाते हो, कैसे करते हो? ऑटो, ऑटो से। मतलब लेकिन इतना होता है कि बंदा थक चुका होता है तो ऑटो में बैठे बैठे नींद आने लग जाती है, तो या फिर बैठ और जाओ। सबसे पहले वहां पे क्लास कौन सी होती है? कोई भी 2 सब्जेक्ट होते हैं ना एक दिन में, जैसे 1.5 घंटे की एक क्लास होती है। तो पहले दिन फिजिक्स हो गया, फिजिक्स ऐसे होता है, फिजिक्स बॉटनी केमिस्ट्री जूलॉजी, तो शिफ्ट होते रहते हैं। मंडे को हो गया फिजिक्स बॉटनी, तो अगली बार थर्सडे को बॉटनी फिजिक्स होगा। फर्स्ट क्लास फिजिक्स होती है या बॉटनी होती है? फिजिक्स पहले, फिजिक्स होगी फिर बॉटनी, लेकिन अगली बार होगा जो थर्सडे होगा तो बॉटनी फिजिक्स होगी। ट्रैवल करके आए और फिजिक्स पढ़ लिया? हाँ, ऐसे होता है। वीक में 2 डेज होगी ना खाली फिजिक्स की तो, लेकिन फर्स्ट फिजिक्स होती है फिर आके बॉटनी होती है, ऐसे। ट्रैवलिंग का कैसे इनका? कैब वगैरह भी तो होती हैं। पर कैब में के लिए भी तो टाइमिंग चाहिए। 45 मिनट कम से कम, 1 घंटा तो फिर भी चाहिए यहाँ से जाने के लिए। तो हम्म। मैंने देखा है 45 मिनट का डिस्टेंस लगता है कम से कम तो टाइम। प्राइसिंग में तो उतना ही पड़ता है, मतलब कैब अपनी कैब नहीं, जो इंस्टीट्यूट कैब प्रोवाइड करती है। तो इंस्टीट्यूट जो प्रोवाइड करता है उसके चार्जेस हमने पूछे थे, कितने थे? 2500। हाँ, 25,500 का उन्होंने चार्जेस मांगा। और इसका कितना लगता है अभी? इसका हार्डली 1000 लगता है, हार्डली। क्योंकि वीक में कितनी क्लासेस है इसकी? 4 दिन 1 हफ्ते में जाना हाँ, होगा। 1 हफ्ते में 4 दिन जाना होता है। वेडनेसडे ऑफ है, सैटरडे संडे ऑफ है। ठीक है 3 ठीक दिन है में ठीक है। जाना। ऑफ वाले दिन क्या करते हो आप? वेडनेसडे को तो मतलब जैसे स्कूल का पहले रिवीजन होता है, फिर इंस्टीट्यूट की रिवीजन होती है, और जो मतलब अगर हफ्ते में स्कूल का रिवीजन ना करो तो? करनी तो पड़ेगी ना। वेडनेसडे को स्कूल तो जाना होता है ना, छुट्टी थोड़ी ना अच्छा होती है। स्कूल, हाँ वेंसडे को तो स्कूल भी है। पहले स्कूल जाओ फिर घर पे आओ, 1 बजे तक घर पे आते हैं,
2 बजे तक रेस्ट वेस्ट करके मम्मी आती है 2-2:30 बजे तक, फिर खाना खाना खा के मतलब 3 बजे तक बैठ जाओ तो फिर भी 2-3 घंटे ही पढ़ाई हो पाती है, अब मैं थक बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको मंडे टू फ्राइडे स्कूल भी होगा, मंडे टू फ्राइडे इंस्टीट्यूट भी होगा। ठीक है, वेडनेसडे छुट्टी होती है इंस्टीट्यूट की। इंस्टीट्यूट की तो छुट्टी होती है बट उसकी नहीं होती ना। हाँ स्कूल की तो नहीं होती ना। नहीं, ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको बीच में, और सैटरडे तक स्कूल स्कूल सैटरडे होता है या मंडे टू फ्राइडे होता है? सैटरडे। सैटरडे भी होता है, बहुत अच्छी बात है। आप आपका 75% अटेंडेंस भी चाहिए होगा। 75%। ठीक है, अभी तक मेंटेन किया हुआ है आपने? हर वीक में एक छुट्टी लेते एक एक वेडनेसडे की छुट्टी होती है, पढ़ने के लिए चाहिए हैं। होती नहीं हर वीक एक छुट्टी जरूर लेते हैं। अब मैं मैंने बताता हूँ, अब हाँ, वीक में 2 छुट्टियां लेनी है नहीं एक स्कूल से स्कूल से। स्कूल से एक ही नहीं वो कह रहे नहीं, दो लेनी है अब। लेनी है। अब हाँ लेनी जी, है। देखो अच्छा, मैं बताता हूँ, आपको 75% मेंटेन करना है। आपको अपने लिए लिटरली मैम बता रहा हूँ, नुकसान हो जाएगा, फिर तो आपको इंस्टीट्यूट में डलवाना ही नहीं चाहिए था। अगर आप ऐसे कर दोगे ना, ना ये नीट कर पाएगी और ना ही वो स्कूल पे कर पाएगी। एटलीस्ट 2 घंटे, और इतना स्ट्रेस हर जगह। सुबह उठते ही चले गए, टाइम नहीं मिला, फिर 1 बजे आए, टाइम नहीं मिला ट्रैवलिंग, फिर घर आए, घर से खाना पीना खा के फिर चले गए, टाइम ही नहीं मिला, फिर वहां पे कितना प्रेशर झेलेगा। वही तो मैंने देखा है सर बहुत ज्यादा। इसको मैंने यही बात बोला, सृष्टि तूने बहुत ज्यादा ना अपने ऊपर प्रेशर ले लिया है। बर्डन ले लिया इसने। 1 महीना बिल्कुल रिलैक्स थी लेकिन इसने पढ़ा बिल्कुल नहीं। मैंने कहा था ना हाँ तभी इसी वजह से इसने कहा कि मम्मी मैं अपने आप पढ़ नहीं पा रही, क्योंकि 8 बजे 9 बजे उठना, रेस्ट होके आराम से पढ़ना, कोई स्ट्रैटेजी नहीं। मैं इसे बार बार बोली नहीं टाइम वो टेबल ठीक है, वो ठीक है, लेकिन एकदम ही मतलब, एक तो हुआ चलिए एक बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हैं, फिर हुआ अचानक से एकदम ही मतलब पूरा अपना टाइम वो कर दिया, बिजी कर दिया। दोनों में ही प्रॉब्लम है ना। आप आपको यही करना है, 2 दिन कम से कम आप छुट्टी लीजिए वहां से। 2 दिन आप लोग ऐसा लेना, एक दिन होल्ड करके। आप वेंसडे कर रहे हो, वेंसडे ऑफ करो, फिर थर्सडे फ्राइडे करके सैटरडे ऑफ कर लो, 2 दिन। यही दिक्कत है ना, सैटरडे को ऑफ नहीं कर सकते, स्कूल में टेस्ट होते हैं, और अगर ऑफ रख लेते हैं तो मंडे ऑफ कर लो, मंडे फ्राइडे। थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे ऑफ कर लो, हाँ वेंसडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे कर लो। मतलब वेंसडे ऑफ हो गया स्कूल का। वेंसडे फिर फ्राइडे, वेंसडे फ्राइडे, 2 दिन। ऑफ आएगा, फ्राइडे सिर्फ इंस्टीट्यूट जाना है और स्कूल का ऑफ हो गया। मतलब आप ये चीज समझो कि आपको ना टाइम चाहिए, आपके पास टाइम नहीं है और नहीं कर पाओगे। और ये अभी 1-2 दिन नहीं चलेगा आपका, ये चलने वाला है 4 महीने, जब तक स्कूल बंद नहीं हो रहे हैं। 4 महीने बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आप, 1-2, और इतना स्ट्रेस हो जाएगा। और फिर उस टाइम पे इतना स्ट्रेस लेने के बाद में कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम आई, लाइक मार्क्स कम हुए या कुछ भी हुए, तो आप अपने ऊपर उसको वो कर दोगे कि अरे मैंने इतना किया फिर भी नहीं हुआ, यानी मैंने ठीक से नहीं किया। आपका अपने ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, लेकिन वो आप समझो, आप नहीं कर पाओगे किसी चीज को। समझ रहे हो आप मेरी बात? आपको ये करना है। फिलहाल आप पहले तो आपने आपने जो मैंने बोला है आपको वही करना है, ठीक है, 2 से 3 दिन, ठीक है। और बाकी देखते हैं जैसा भी होता है, फिर उसके हिसाब से कर लेंगे एक बारी। अभी मैं फ्राइडे और वेंसडे छुट्टी लूं और उन दिन क्या करूं? उन दिन आप अपनी सेल्फ स्टडी करो, थोड़ा अपने आप को टाइम दो, इंस्टीट्यूट जाओगे ही। और नॉर्मली जिन दिन छुट्टी नहीं होती उन दिन? जिस दिन छुट्टी नहीं होती उस दिन दोनों करो, जैसे अभी कर रहे हो आप। तो ये सीक्वेंस आप फॉलो करो, जब आप स्कूल और अब जैसे अभी कर रहे हो, और वो टाइम आपको करना है कि एक्चुअल में आपने जो भी पढ़ा है वो 2 दिन में वो आपको करना है। और एक एक दिन का गैप मिल जाएगा ना आपको, एटलीस्ट आपको, जैसे मॉर्निंग में गैप मिल गया तो एक आपको टाइम मिल गया थोड़ा अपने लिए भी, थोड़ा आप थोड़ा ज्यादा सेल्फ स्टडी कर पाओगे,
मेनली सेल्फ स्टडी भी है, और सेल्फ स्टडी में वो नहीं होता, स्ट्रेस नहीं होता कभी भी। सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी लगती है अगर आपको आ गई तो। जैसे इसने ये टॉपिक, कोई टॉपिक अगर ये करती है, उसके बाद इसे कितना समझ आया, कितना समझ नहीं आया, तो इसके लिए जैसे आपने बताया रिलेटेड ये क्विजेज होती हैं, वो करके देखिए कितना इससे आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, वो भी वो तो हो ही सकता है, वो बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं। मैंने इससे पहले भी कहा था कि लेकिन सेल्फ स्टडी में नहीं करना है ये, सेल्फ स्टडी अलग करो। अच्छा, उसमें ना करे। नहीं, और एक बात बताऊं, अगर आपको बायो अच्छे से समझ में आ रहा है तो जिस दिन ऑफ लोगे ना आप, उस दिन बिल्कुल मत टच करना। सपोज करो आपके हाथ में अगर प्रॉब्लम आ गई, किसी हाथ में एक छोटा सा पिंपल आ गया, तो आप उस पिंपल को ठीक करोगे या हाथ काटोगे? पिंपल को ठीक करोगे ना, तो उसको भी ठीक करके पहले नॉर्मल बना लो। फिजिक्स में प्रॉब्लम है, फिजिक्स को ठीक करके पहले नॉर्मल बनाओ, सबको साथ में फिर लेके चलेंगे। पहले जो एक प्रॉब्लम है उसको खत्म करो ना, ये करना है आपको। तो जो ये गैप आप दे रहे हो ना बीच में, उस दिन सिर्फ फिर फिजिक्स पे ध्यान दो, इतना अच्छा कर लो कि आगे 1 साल का पहले ही पढ़ लो। मेरे को यही बात की चिंता रह रही है कि बेटा, मैंने इससे यही बात कहा कि बेटा देखो, नेक्स्ट ईयर 12th में आप 12th का पढ़ोगे, आपको अगर 11th की फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप नीट में जब करोगे ना 11th और 12th की प्रिपरेशन, तो आप फिर भटक जाओगे। फिर मैम प्रॉब्लम बढ़ती ही जाती है। हाँ, प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, वो कम नहीं होगी अगर नहीं काम किया गया, तो वो कम नहीं होगी। वो तो ऐसा है कि जैसे कहीं से उधार ले लिया, एक जगह से लिया फिर दूसरे जगह, फिर धीरे 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 वो कितना हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। नहीं, मैंने इसे बोला कुछ ऑनलाइन जैसे टीचर्स हैंगे, उनका तू देख उसके बारे में, टीचर कौन सा अच्छा है। वो भी गलत हो जाएगा, वे ऑफ लर्निंग चेंज हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट की बनेगी ना, मैं बता तो रहा हूँ, 3 दिन आप टाइम दीजिए, 3 दिन में बनेगी। नहीं बना तो फिर दूसरा रास्ता है, पहले ये तो करिए। ठीक है, ये आपका जो तरीका है एक बार करके देखे कितना काम करता है, कितना आता है, आराम पड़ता है इससे। पर कर ले ये, और सीरियसली बेटा कर लेना, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो अभी तो थोड़ा बहुत समझ में भी आ रहा होगा, क्लास में भी नहीं समझ में आएगा 12th में, क्योंकि आपका 11th क्लियर नहीं होगा। और वो आपस में लिंक्ड है ना, सारे आपस में टॉपिक्स लिंक्ड है। अगर आपको यही नहीं समझ में आए तो आगे, और जितना आगे बढ़ते जा रहे हो उतनी ही प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, क्योंकि सारी पीछे की जो चीजें हैं, पीछे की जो स्ट्रेटेजी थी, वो आपने फॉलो किया ही नहीं ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आप एटलीस्ट एक काम करो, कल आप करो, क्लास करो कल, ठीक है? कल शाम का, परसों करो, वेंसडे को पूछेंगे आपसे। हाँ, वेडनेसडे ऑफ, वेडनेसडे मॉर्निंग में आप ऑफ करो स्कूल, वेंसडे पूछेंगे हम आपसे मॉर्निंग में, ठीक है? और वेंसडे को आपके भाई को भी रखना अपने पास में। ठीक है सर। ठीक है, वो 9th में है ना अभी? यस सर, वो 9th में है। उससे पूछूंगा कि उसने अभी तक इंस्टीट्यूट में क्या पढ़ा है, क्योंकि लोकल इंस्टीट्यूट्स में सिर्फ वही क्या होता है, स्कूल में क्या होता है, आपको कुछ टॉपिक्स दे दिए जाते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड बेटा आपका टेस्ट आएगा, आप इसको पढ़ लेना। बच्चा क्या करेगा, घर पे आके वही सेम चीज को रट लेगा। यही तो काम करता है, रटाफिकेशन। अब क्या होगा, 10 पे 10 आएंगे, या 10 पे 9 आएगा, या 10 पे 8 आएगा, इससे कम नहीं आएगा। पीटीएम होगा, आप जाओगे, बेटा आपका बहुत अच्छा है, ये देखिए टेस्ट देखिए, बेटा तो आपका बहुत अच्छा है। हाँ, टेस्ट पेपर लेकर आए मेरे पास, 40 में से देखो मम्मी मेरे 45 में से मेरे 41 नंबर आए। अब देखो, कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें टेंशन रहती है, पढ़ता नहीं, देखो मेरे 41 नंबर आ गए हैं। वही मैं कह रहा हूँ, आप बिठाइएगा, फिर देखेंगे कि इसको क्या करना चाहिए, राइट? ठीक है सर। बाकी नंबर है, आप 2 दिन पहले बेटा ऐसे करो, लिटरली आप अपने आप को टाइम दो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है शशि, मतलब जो मुझे लगा, अभी देखो मैंने टाइम लिखा आपका पूरा, जो मैंने अभी पूरा नोट्स बनाए आपके, मुझे यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है। मैं खुद ही इतना बिजी नहीं रहता हूँ जितना आप रहते हो। समझ रहे हो आप? इतना प्रेशर नहीं कर पाओगे ना आप। आज कर लोगे, 1 महीने, कितना 2 महीने से कर रहे हो, 2-3 महीने से। हाँ, 2 अगस्त से ज्वाइन करवाया इसको सर मैंने, जुलाई से नहीं करवाया, क्योंकि मुझे टीसी लेनी थी। जुलाई से स्कूल स्टार्ट हुए, इसने बोला मुझे डमी स्कूल जाना, मैंने ठीक है, जुलाई में मैंने भेजा नहीं, अगस्त में इसने मुझे बोल दिया, तो 1 अगस्त से गई हुई है। 1 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने हो गए सर इसे।
3 महीने हो चुके हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, मतलब हो जाएगा, बट थोड़ा सा आपको पहले से ये करना चाहिए था, आपको एक बार अपना टाइम और शायद आप पहले मिले होते तो ये और आज ये स्कूल ऑफलाइन ना कर रखा होता। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी कर लिया है तो अब 6 महीने और कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक और ऐसा भी होता है कई बार कि जो स्कूल बच्चे जा रहे हैं, जैसे वीक अगर मान लीजिए स्कूल लिया था ना बच्चे ने, तो फिर इसको वीकेंड क्लासेस लेनी चाहिए थी आकाश की। तो हमने तो सोचा नहीं था ना डमी, हमने तो डमी स्कूल के लिए सोचा हुआ था सर। तो वही है अब, क्योंकि वीकेंड में जो बच्चे जा रहे हैं और वो जो स्कूल भी जा रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे, थोड़ा ऊपर है वो बच्चे। क्यों? क्योंकि स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, फिर इंस्टीट्यूट में भी पूरा पढ़ रहे हैं, और बिल्कुल अलग अलग है दोनों चीजें। यहाँ तो ये हो रहा है कि सुबह पढ़ रहे हैं दूसरे तरीके से, शाम को पढ़ रहे हैं दूसरे तरीके से, और रिजल्ट 0। अब रिजल्ट आने वाला पता चलेगा। नहीं मतलब हाँ वो वही तो वाली बात है, आपकी बात है। वो तो अच्छा ही हो, रिजल्ट तो खैर टेस्ट वगैरह में कम ही आना चाहिए। टेस्ट में कम आएगा तो हमारा थोड़ा और हमें पढ़ने का मन करेगा ना कि क्यों कम आया। अब वो दे दें ज्यादा नंबर तो अलग बात है। आपको यही करना है सृष्टि, आप 2-3 दिन करो ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा। मतलब 75% के लिए आपको, अगर आप 3 दिन भी ऑफ कर दोगे तब भी, लेकिन 3 दिन नहीं करना है, आप 2 दिन ऑफ करो, ताकि आपका बीच बीच में दोनों चलता रहे। एकदम ऐसे बनाना है जैसे आप वीकेंड क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो। तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसे हो सकता है मैं इसकी वीकेंड क्लासेस करवा दूं, नहीं तो रेगुलर की जगह? अभी वो भी ठीक नहीं है ना। अभी पहले 2-3 दिन आप अचानक से कोई ऐसा मत कर लो ना आप, मतलब डायरेक्टली आप फैसला ले लोगे नहीं नहीं अब ऐसा कर लेते हैं, तो वो भी गलत हो जाएगा। पहले देख तो लें एक बार, 1 हफ्ते अप्लाई तो कर लें, 1 हफ्ते में नहीं होगा तो फिर वो भी कर सकते हैं, पहले देखें तो। क्या है ये एक्चुअली क्या है इसकी सेल्फ स्टडी? हमने जितने भी बच्चों को देखा जिन्होंने क्लियर करा है नीट, सबसे सिर्फ यही सुना है कि सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी। आपको स्कूल और इंस्टीट्यूट एक डायरेक्शन देते हैं, चलना खुद को ही तो पड़ेगा। चलना तो सृष्टि को ही है ना, ना आप चला सकते हैं ना हम एक रास्ता बता सकते हैं कि बेटा ये रास्ता आपका इजी होगा। रास्ते में इतने ब्रेकर्स आएंगे, इतनी लाइट्स जल रही है, इतनी नहीं जल रही, वो हमारा काम है। चलना तो सृष्टि को है, वो चल ही नहीं रही है। वही मैं सारे रास्ते पूरे इंडिया का रास्ता बस देख रहे हैं, तो उससे नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। एक बार करो, 1 हफ्ते करो, 3 दिन बाद ज्वाइन हो जाइएगा। शाम को मैं लिंक भी भेज दूंगा। मुझे प्रॉपर एक एक चीज सृष्टि से मैं पूछूंगा अभी कि सृष्टि ने कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, ठीक है। और ये मत सोचना मेरा लिंक है, मैं वहां भी पूछ लूंगा इंस्टीट्यूट में भी क्वेश्चन पूछे है कि नहीं। ठीक है, पूछना है प्रॉपर, आपको पूछना है, ठीक है। और बाकी सब लोग अगर ज्वाइन होंगे ना तो डेफिनेटली कुछ हम लोग डिसाइड करेंगे फिर। ठीक है सर, सही है, ठीक है, पूरी फैमिली हो जाएगी तो सबकी आपके व्यू भी हो जाएंगे। डेफिनेटली ठीक है, ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू।